नमस्कार, आप देख रहे हैं सिजलर्स न्यूज और चलिए जानते हैं आज की विशेष खबरें। पाकिस्तान की सियासत में इन दिनों जबरदस्त हलचल है। चर्चाएं जोरों पर है कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को जल्द ही पद छोड़ने के लिए कहा जा सकता है और उनके स्थान पर शक्तिशाली सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर देश के लिए नए राष्ट्रपति बन सकते हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान में मौजूदा संसदीय प्रणाली को बदलकर राष्ट्रपति प्रणाली लागू किए जाने की भी तैयारी बताई जा रही है। सत्ता परिवर्तन का खेल पाक आर्मी के समर्थन से हो रहा है। पाक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर पाकिस्तान की सत्ता संरचना में सबसे ताकतवर पद पर आसीन हैं। वे सत्ता पर अपनी पकड़ को और मजबूत करते जा रहे हैं। हाल ही में उन्हें फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत किया गया है। इस पद के साथ असीम मुनीर को आजीवन सैन्य विशेषाधिकार, कानूनी प्रतिरक्षा और असंवैधानिक हस्तक्षेपों से सुरक्षा प्राप्त हो जाती है। वहीं दूसरी ओर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी ने 8 जुलाई को सर्वोच्च नेता इबादतुल्ला अखंदजादा और अफगानिस्तान के चीफ जस्टिस अब्दुल हकीम हक्कानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। इन दोनों पर अफगान महिलाओं, लड़कियों और तालिबान की कठोर जेंडर नीतियों का विरोध करने वालों पर अत्याचार करने का आरोप है। ये वारंट मानवता के खिलाफ अपराधों के तहत जारी किया गया है। यह पहली बार है जब आईसीसी ने तालिबान के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ ऐसा कोई कानूनी कदम उठाया है। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को ब्रिक्स देशों पर 1 अगस्त से 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की धमकी दी। ट्रंप ने आरोप लगाया ब्रिक्स ग्रुप अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा, ब्रिक्स हमें नुकसान पहुंचाने और हमारे डॉलर को कमजोर करने के लिए बनाया गया था। जो भी ब्रिक्स में है उन्हें 10% टैरिफ देना होगा। अमेरिकी डॉलर की ताकत बनी रहेगी और इसे चुनौती देने वालों को बड़ी कीमत चुकानी होगी। ट्रंप ने कहा, डॉलर राजा है, हम इसे ऐसे ही रखेंगे। मैं बस इतना कह रहा हूं कि अगर लोग इसे चुनौती देना चाहते हैं लेकिन उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई भी वो कीमत चुकाने के लिए तैयार है। भारत के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा कि ब्रिक्स मेंबर होने की वजह से भारत को 10% टैरिफ देना होगा। किसी को भी कोई छूट नहीं दी जाएगी। ब्रिक्स ने इसकी आलोचना की है और इसे डब्ल्यूटीओ नियमों के खिलाफ बताया है। अब जानते हैं देश से जुड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जुलाई को दक्षिण अफ्रीका के देश नामीबिया रवाना हो गए। यह 27 सालों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का नामीबिया दौरा है। मोदी यहां राष्ट्रपति नीटुम्बो नंदी नदेतवो से मिलेंगे। दोनों देशों के बीच डायमंड बिजनेस, जरूरी खनिजों और यूरेनियम सप्लाई पर चर्चा की संभावना है। इसके अलावा मोदी नामीबिया की संसद को भी संबोधित करेंगे। मोदी का नामीबिया दौरा 2 जुलाई से 10 जुलाई तक 5 देशों की यात्रा का हिस्सा है, जिसमें घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया शामिल है। नामीबिया हीरा, यूरेनियम, तांबा, फॉस्फेट और अन्य खनिजों से समृद्ध है। पीएम मोदी से पहले 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नामीबिया गए थे। वहीं दूसरी तरफ बिहार चुनाव से पहले हो रहे वोटर वेरिफिकेशन के विरोध में विपक्ष ने बुधवार यानी आज बिहार बंद बुलाया है। इसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी बंद में शामिल होंगे। राहुल पटना पहुंच चुके हैं। भोजपुर के बहिया स्टेशन पर पूर्व आरजेडी विधायक भाई दिनेश ने अपने समर्थकों के साथ श्रमजीवी एक्सप्रेस और विभूति एक्सप्रेस को रोककर नारेबाजी की। 3 मिनट बाद ट्रेन को रवाना करवाया गया।
बेगूसराय में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने NH 31 को जाम कर दिया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बाद में भी महागठबंधन नेताओं ने मेमू पैसेंजर को रोका और नारेबाजी की। थोड़ी देर बाद पुलिस ने सभी को ट्रैक से हटाया। दरभंगा में प्रदर्शनकारियों ने नमो भारत ट्रेन को रोका। वहीं बैंक, बीमा, डाक, कोयला खनन, हाईवे निर्माण और कई राज्यों में सरकारी परिवहन जैसी अहम सेवाएं आज 9 जुलाई को प्रभावित हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और उनकी सहयोगी संगठनों ने हड़ताल बुलाई है। यूनियन का दावा है कि देश भर में 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल में शामिल होंगे। ट्रेड यूनियंस निजीकरण और 4 नए लेबर कोड्स के विरोध में है। ये केंद्र की उन नीतियों का विरोध कर रही है जिन्हें वे मजदूर विरोधी और किसान विरोधी और कॉर्पोरेट समर्थक मानती है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक देश में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में 56 करोड़ कर्मचारी है। इसमें इनफॉर्मल सेक्टर में 50 करोड़ और फॉर्मल सेक्टर में 6 करोड़ कर्मचारी हैं। वहीं अब सरकारी अस्पतालों में मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर अब बिना एग्जाम दिए टीचर बनकर नए डॉक्टर्स भी तैयार करेंगे। 220 बेड के किसी भी सरकारी अस्पताल में तैनात डॉक्टर मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ा सकेंगे। अब तक RPSC के एग्जाम और इंटरव्यू पास करने के बाद ही मेडिकल टीचर नियुक्त किया जाता था। अब एग्जाम पास करने की जरूरत नहीं होगी। सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों को उनके अनुभव के आधार पर ही प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर लगाया जा सकता है। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए फैकल्टी की कमी दूर करने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन ने यह ऐतिहासिक कदम उठाया है। वहीं मध्य गुजरात को सौराष्ट्र से जोड़ने वाला महिसागर नदी पर बना 35 साल पुराना ब्रिज मंगलवार सुबह अचानक टूट गया। इस हादसे में ब्रिज से गुजर रहे 2 ट्रक, एक बोलेरो समेत 4 वाहन नदी में गिर गए। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। 3 लोगों को स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर बचा लिया। ब्रिज के टूटने से दक्षिण गुजरात के पर्यटन और परिवहन व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ेगा। यह पुल भरूच, सूरत, नवसारी, तापी और वलसाड़ को सौराष्ट्र से जोड़ता था। अब ब्रिज टूटने के बाद दक्षिण गुजरात के लोगों को सौराष्ट्र पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा और उन्हें लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। अब जानते हैं मौसम का हाल। राजस्थान में मौसम इस साल जमकर मेहरबान है। अब तक सामान्य से 128% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है। बुधवार को भी मौसम विभाग ने 25 जिलों में बारिश का अलर्ट दिया है। तेज बारिश का दौर अगले 5 दिन तक जारी रह सकता है। वहीं विभाग ने 11 और 12 जुलाई को कोटा, भरतपुर, उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी है। मंगलवार को जयपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, दौसा समेत कई जिलों में बारिश हुई। जयपुर में दोपहर तक धूप, उमस के बाद शाम को मौसम बदला और तेज बारिश हुई। गंगानगर, हनुमानगढ़, दौसा में भी 2 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज हुई। पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा बरसात गंगानगर में 69 mm दर्ज हुई। यहाँ मंगलवार को दोपहर बाद कई जगह आंधी तूफान के साथ तेज बरसात हुई। अब जानते हैं खेल से जुड़ी खबरें। टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल इंग्लैंड में इतिहास रचने के करीब हैं। वे 2 ही टेस्ट में 3 शतक लगाकर 585 रन बना चुके हैं। 3 टेस्ट में 390 रन और बनाते ही शुभमन एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बन जाएंगे। इस मामले में वे ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज डोनाल्ड ब्रैडमैन का 95 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ देंगे। वहीं शुभमन एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय भी बन सकते हैं। इस मामले में वे सुनील गावस्कर का 54 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ देंगे। इतना ही नहीं, वे इंग्लैंड में एक सीरीज में सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले
भारतीय भी बन सकते हैं। ये थी आज की विशेष खबरें। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।